जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर छठे स्कंद का तीसरा अध्याय सुना रही हूँ। सुनी। वैष्णव धार्मिक श्रेष्ठता करे प्रतिपादन सर्व दूतों को पुनि संतना दियम ने तजिगरो। सुनी। राजा परीक्षित कहने लगे, हे मुने, यमराज ने अपने दूतों की बात सुनकर उनसे क्या कहा? श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, दूतों की सब बातें सुनकर यमराज बोले, हे दूतों, प्राणियों के जन्म, स्थिति और संहार करने वाला मुझसे अन्य एक ईश्वर है, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण को तथा आश्रमों को नाम रूपी डोर से बांधता रहता है। उन परमात्मा के विचार और कर्मों को कोई नहीं जान सकता। मैं यमराज निधि, शिव जी, वायुदेव और भृंगु आदि बड़े बड़े महर्षि भी जान की करतूती को नहीं जान पाते, जो माया से मोहित होकर मन और इंद्रियों से जिनको नहीं जान सकते, वह मुझसे भिन्न ही एक ईश्वर है। उन हरि भगवान के दूत उन्हीं का सा रूप धारण करके विचरते हैं। वे ही विष्णु भगवान के भक्तों को सब आपत्तियों से बचाते रहते हैं। उन भगवान के बनाए हुए धर्म को देवता भी नहीं जान सकते। मनुष्य का तो कहना ही क्या है। ब्रह्मा जी, नारद जी, कपिल जी, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव जी सभी भगवत धर्म को जानकर मोक्ष सुख का अनुभव करते हैं। इस संसार में भगवत उच्चारण ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। प्रिय दूतों, हरि भगवान के नामोच्चारण के रहस्य को तो देखो। जो अजामिल जैसा पापी भी नामोच्चारण करके यमपाश से छूट गया। मनुष्य के पाप छीने करने के लिए भगवान के गुण, धर्म और कामों का उच्चारण करना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। मनु आदि भी मोहित होकर नाम कीर्तन को न जपते हुए पापों के नाश करने के लिए व्रत, तप, उपवास आदि को का वर्णन करते हैं। जिस प्रकार मृत संजीवनी औषधि को न जानते हुए रोग के नाश के लिए कड़वे, नीम आदि औषधियों का प्रयोग करना बताते हैं। जो ज्ञानी लोग ऐसा विचार कर भगवान में भक्ति योग करते हैं, वे मुझसे दंड पाने योग्य नहीं रहते। हे राजन, जो हरि भगवान की शरण प्राप्त कर चुके हैं, उनकी हरि भगवान स्वयं अपनी गदा लेकर रक्षा करते हैं। अतः हे पुत्रों, तुम लोग उनके पास मत जाओ, जो हरि भगवान की भक्ति से विमुख हैं और जिन्होंने घर बार में अपना चित्त लगा रखा है। उन दुष्टों को खींचकर मेरे पास लाओ, जिनकी जीभ हरि नाम उच्चारण नहीं करती और जिनका चित्त हरि का ध्यान नहीं करता और सिर कृष्ण भगवान के चरणाविंदों में नहीं नवाता, उन दुष्टों को मेरे पास बांध कर लाओ। हे राजन, अब यमराज भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, मेरे दूतों ने जो कुछ अन्याय किया हो उसे आप क्षमा करें। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, विष्णु भगवान का नाम संकीर्तन बड़े बड़े पातकों को भी नाश करने वाला है।
जैसा मन भक्ति से शुद्ध होता है, वैसा व्रत आदि से शुद्ध नहीं होता। जिनका मन भगवान में संलग्न हो रहा है, उनका मन क्या फिर संसार में लग सकता है? कदापि नहीं। हे राजन, दूत इस प्रकार यमराज के वचनों को सुनकर उस दिन से लेकर अब तक भगत जन की ओर दृष्टि करने में भी डरते हैं। इस इतिहास को अगस्त मुनि जी ने मुझसे कहा था, वह सब मैंने तुमसे वर्णन कर दिया है। तीसरा अध्याय समाप्तम। जय भोले की चौथा अध्याय आप दूसरी वीडियो में सुने। बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। अगर आपको इस चैनल पर पूरी सुख सागर सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले की।